ओके सो वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि नर्वस सिस्टम। एक बार तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाए तो लोगों को भी बहुत मज़ेदार लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इनफैक्ट अच्छे से समझ में आ गया तो इससे इजी कोई चैप्टर मुझे तो लगा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम। अरे यार, नर्वस सिस्टम। हाँ, तो जो नर्वस सिस्टम है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे व्हाट डू यू नो अबाउट नर्वस सिस्टम? व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस सिस्टम? यही कि नर्वस सिस्टम हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है। यू नो दिस वेरी वेल राइट, कि हम देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब हम इनफैक्ट ब्रीथ कर रहे हैं, हम बाहर की दुनिया को छू रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, दे आर ऑल बिकॉज हमारा nervous system, because of our brain, because of our nervous system. Or like brain is a very important organ of a nervous system. अभी हम लोग सारे organs वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे मैसेज एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सबके बारे में बात करेंगे। पर पहले सबसे पहले मैं ये चीज बता देती हूँ कि जो नर्वस सिस्टम है, वी नो कि सिर्फ नर्वस सिस्टम ही हमारी कोऑर्डिनेशन में हेल्प नहीं करता। एक और सिस्टम है जो कि थोड़ा, जिसका एक पार्ट है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अभी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही कोऑर्डिनेशन देखते हैं। ठीक है, दे आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल कोऑर्डिनेशन। I don't know if it's a single O or a double O. Let's say it's a single O. ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है, बेसिकली नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, और एंडोक्राइन सिस्टम इज फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटरनल कोऑर्डिनेशन। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है, और एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के ही अंदर कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम वो हार्मोन्स छोड़ता है वगैरह वगैरह। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि यही है, और हम लोग इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए बस इतना बहुत है तुम लोगों के लिए, क्योंकि हम सिर्फ नर्वस सिस्टम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी इतना चीज समझ में आई, थोड़ी सी ही थी, और मैंने बहुत डिटेल में कुछ समझाया नहीं है इसमें, तो जितना समझाया उतना तो क्लियर हो ही गया होगा। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, we can divide it in two parts. Like one is central nervous system and the other one is peripheral nervous system. अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी बात करते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे पास इसमें दो मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एक ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर two very important organs that are included in central nervous system, और यही है पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बस इन्हीं दोनों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। ठीक है, तो बेसिकली ये हेड है। ठीक है, वैसे मैं क्राउन बनाना चाहती, पता नहीं क्या बन गया। तो ये एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेड है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल में पेरीफेरी
कुछ समथिंग रिलेटेड, क्या मतलब नॉर्मली इंग्लिश में क्यों यूज होता है पता है ना? पेरिफेरल इज समथिंग इन द कॉर्नर्स, इन द साइड्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सेंटर में। तो मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर लाइक, अगर कोई डांस हो रहा है स्टेज पे तो मेन डांसर इज आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द बैकग्राउंड डांसर्स आर लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्लियरली? अभी इसमें मतलब कहना क्या चाहते हो? ऐसा थोड़ा होगा ना कि ऐसा कैसे, मतलब बैकग्राउंड डांसर्स, इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें ये पता चला दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही वर्क करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो होते हैं पार्ट्स, दैट आर ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, ऑटो मीन्स अपने आप से, नॉमिक इट मीन्स सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जिसका मतलब, सोमैटिक का मतलब होता है ग्रोथ, सोमैटिक इज द ग्रोथ पार्ट। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ग्रोथ पार्ट होता है। जस्ट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द मीनिंग ऑफ सोमैटिक। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है न्यूरॉन, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें एक न्यूरॉन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। we'll be studying about brain, स्पाइनल कॉर्ड, और ऑटोनॉमिक सिस्टम में भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इतना छोटा नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, थोड़ा सा है इसमें भी। It is also of two parts. It can also be divided in two. One is sympathetic and the other is parasympathetic. सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सिंपैथेटिक, सपोज तुम स्टेज पे हो, तुम्हें स्पीच बोलनी है। सिंपैथेटिक, इट विल प्रिपेयर यू टू फेस एन इमरजेंसी। इमरजेंसी से सिचुएशन आ गई, ठीक है, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसमें तुम घबरा रहे हो या कुछ भी परेशानी हो रही है, सो इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। एंड पैरासिम्पैथेटिक उसे वापस से नॉर्मल करता है, इट रिस्टोर्स टू नॉर्मल। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। लाइक विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, कि लाइक जब होता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, बहुत तेज तेज दिल धड़कता है। पैरासिम्पैथेटिक, उसमें दिल जो बहुत ज्यादा धड़क रहा था वो थोड़ा नॉर्मल में आता है। तो अगर हम लोग हार्ट बीट की बात करें तो इसमें एक्सेलरेट होता है, इसमें रिटार्ड होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम इस डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ओवरव्यू बता दिया है। व्हाट विल बी स्टडिंग इज ब्रेन। सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में भी जान लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे, बट आई थिंक कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले कर लेते हैं ताकि तुम्हें बेसिक पता चल जाए, क्योंकि पेरिफेरल ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में जान लो, उसके बाद फिर हम दोनों, मतलब हम इन दोनों के बारे में कर लेंगे। सबसे पहले विल बी स्टडिंग अबाउट न्यूरॉन बिकॉज इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और उसके बाद हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले न्यूरॉन से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अभी के लिए मैं सारा रब नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा कर रही हूँ। आई थिंक सारा रब करना थोड़ा, सारे रब करने की जरूरत तो नहीं है अभी। अगर स्पेस ऑफ कोर्स कम पड़ेगी ही, बट जब कम पड़ती है तब मैं देखूंगी। सो न्यूरॉन, एज आई सेड, इट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मेरे बोलने से पहले भी तुम्हें बात पता होगी, ठीक है। पर न्यूरॉन बाकी सेल्स, बाकी दूसरे सेल से डिफरेंट कैसे है ना? लाइक हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सबसे पहला तो इसकी शेप, इट हैज अ वेरी डिफरेंट शेप। सिर्फ न्यूरॉन की ही ऐसी शेप होती है, ठीक है, बाकी सबसे अलग है, ठीक है। और दूसरे जो बॉडी सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल कुछ होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं। क्यों होती है ये पता है? जो होता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, दे आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन। ये एक सेल है, इससे फिर दो सेल बन गए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन। पर न्यूरॉन में ये होता नहीं है, सो इट लैक्स इन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, जबकि बाकी सब में होता है। इससे हमें क्या पता चला कि अगर ये लैक करता है? इससे हमें पता चलता है कि जब यही ही नहीं है, इसी की हेल्प से तो हमारा एक सेल जो है पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स बनाता है, डिवाइड होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? न्यूरॉन में जब ये है ही नहीं तो इसका मतलब हुआ कि इट डज नॉट डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड नहीं हो सकता ये, जब कोई चीज डिवाइड ही नहीं हो सकती तो सोचो कि एक बार खराब हो गई, लाइक दूसरा बना देती हूँ मैं, ठीक है। जब कोई चीज डिवाइड ही नहीं हो सकती, मान लो ये एक सेल है हमारे पास और ये खराब हो गया, तो क्या होगा? क्या कोई नई रिप्लेसमेंट आएगी? नो। क्या ये वापस से ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो सकते ये लोग, तो इट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड और रिपेयर। तो अगर एक बार, इसलिए हम लोग बोलते हैं, मुझे लग ही रहा था मैंने डिफरेंट ही स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने मिस ही कर दिए थे दो बेचारे लेटर्स को। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर ब्रेन की कोई इंजरी होती है तो बहुत ज्यादा सीरियस होती है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं दे डू नॉट डिवाइड। अगर एक बार खराब हो गए तो पूरी लाइफ में खराब रहेंगे, क्योंकि ना ये रिप्लेस होंगे ना ही रिपेयर होंगे, ठीक है। अभी मैंने बात की थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी देर पहले, इट हैज अ डिफरेंट शेप। तो ऐसी कौन सी डिफरेंट शेप है इसकी? चलो इसकी शेप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने पहले भी लाइक जूनियर क्लासेस में इसकी शेप बना रखी है, लाइक डिस्कस हो रखी है ये। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परेशानी होगी तुम्हें याद करने में, क्योंकि पहले ही तुमने कर रखा है ये चैप्टर, पहले ही तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। और भूल भी गए होगे तो वापस से याद आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ अ न्यूरॉन लुक्स लाइक। अभी इसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो ये जो ऊपरी भाग है, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, ठीक है, मेनली ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं
साइटन या फिर सेल बॉडी। इसे हम लोग पेरिकैरियोन भी बोलते हैं, पेरिकैरियोन। अभी इसमें क्या क्या होता है, ये होते हैं हमारे पास डेंड्राइट्स, ये हो गए हमारे डेंड्रॉन्स, जो मेन ब्रांच होती है वो डेंड्रॉन्स होता है, ये साइड ब्रांचेस होती है डेंड्राइट्स, मेन ब्रांच होती है डेंड्रॉन। दिस ऑफ कोर्स इज द न्यूक्लियस। चलो अभी हम लोग नीचे के पार्ट करते हैं, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है। इधर ऐसा सा कुछ होता है इसके आसपास, दिस वे। This is called myelin sheath. Myelin sheath, whatever you want to call it. और जो इसके बीच में गैप्स हैं, they are called nodes of Ranveer. Like I know, रणवीर नाम सुनते ही बॉलीवुड एक्टर्स का नाम याद आता है, इसी वजह से तो बहुत इजीली ये याद हो गया था मुझे नाम, ठीक है। और इस पोर्शन को बोलते हैं, अजीब सा बन गया ना ये, बेसिकली दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सॉन। जब एक डेंड्रॉन बहुत ही ज्यादा लंबा पड़ जाता है वो होता है एक्सॉन, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी यहाँ पे ये इसकी बात करते हैं। इधर ना सबसे पहले तो ये क्या है, दिस बॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सिनेप्टिक बड या बल्ब, सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक बड, ठीक है। इसे याद करने में परेशानी नहीं होगी, वैसे ही सर्कुलर शेप है। अभी इन सिनेप्टिक बल्ब्स और बड्स के अंदर कुछ होता है, ठीक है। देयर इज समथिंग इनसाइड इट। व्हाट इज इट? इट इज एसिटाइल choline. It is actually a neurotransmitter. अभी ये लोग प्लेट कैसे होते हैं, ठीक है। और ना इसे बोलते हैं साइनैप्स। यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ साइनैप्स ताकि बहुत वेरी क्लियर हो, ठीक है। इधर होता है साइनैप्स। जब एक और दूसरे एक्सॉन का मतलब जो डेंड्राइट होती है जहां पे जाके मिलती है उसे कहते हैं साइनैप्स, क्योंकि दूसरे की भी तो मिलेंगी लाइक दिस, तो इधर भी जाके मिलेंगी ये। सो दिस इज ऑल्सो साइनैप्स, ठीक है। अभी हमने एक और बना दिया इधर, सपोज दिस इज अनदर न्यूरॉन, ओके। सो व्हाट हैव वी ऑलरेडी डिस्कस्ड रिलेटेड टू साइनैप्स? तो वो एक है साइनैप्स जहां पर दूसरे वाले का डेंड्राइट जाके मिलता है दूसरे न्यूरॉन का। एक होता है सिनेप्टिक बल्ब, सिनेप्टिक बड, जिसके अंदर होता है एसिटाइल कोलिन, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और एनीथिंग एल्स नहीं, मैंने तुम लोग को बताया नहीं है ये। बट दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होती है
जो ये जो स्पेस है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इट इज कॉल्ड सिनेप्टिक गैप या सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? चल एक बार हम लोग इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स यूज अ डिफरेंट पेन नाउ। साइनाप्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई हैं? एक होता है ये साइनाप्स इटसेल्फ, एक सिनेप्टिक गैप, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्टिक बल्ब, साइनेप्टिक बड। साइनेप्टिक बल्ब या बड जो भी है, इसके अंदर होता है एसिटाइल कोलिन, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरॉन के जो बीच का ये पोर्शन है, दिस इज न्यूक्लियस। They have dendrons like this. They also have dendrites like these. And the upper part is called cyton or cell body or perikaryon. This covering around the axon is called myelin shield. This latter part of the neuron is called axon. Then the gaps between the myelin shields are nodes of Ranvier. And I guess we are done with all the labelings. Yes, this is all we have discussed related to neuron. बट न्यूरॉन के भी बहुत सारे, मतलब बहुत नहीं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। एक बार उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आई नो खिचड़ी बन गई है इधर, बट वैसे न्यूरॉन किसके अंदर आता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसके अंदर आता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है मैंने पेरीफेरल की स्पेलिंग गलत लिखी शायद, फेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू द न्यूरॉन्स, द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आई थिंक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स से मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कोई आके मुझे डिस्टर्ब करने लगा है बहुत बुरी तरह से और मेरा उसका मुंह फोड़ने का मन कर रहा है, तो मैं मुंह फोड़ने के बाद फिर बाकी की वीडियोस बनाती हूँ।